भाभी राम। ठीक है ठीक है। राम राम भाभी। राम राम। और बढ़िया हो? एकदम मजे में। मौज आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, क्या भरने जा रही हो? पानी। लाओ हम ही भरते हैं। अरे तुम कहाँ से भरोगे जब ऑलरेडी तुम्हारे अंदर पानी नहीं है तो? पानी नहीं है? निकाल के देखो। ना निकले तब कहना। अच्छा हाँ जी, गागर में सागर बन जाएगी। अरे गागर तो खैर भरे ना भरे, लेकिन ये पूरा गांव जरूर बह जाएगा। अरे तुम्हारी यही अदा तो मार देती है। काम की बात बताओ, क्यों रोका? काम की बात तो इतनी है कि अगर पूरी रात बताऊंगा तो रात निकल जाएगी। तुम्हें भी तो खुजली है। खुजली है तुम? किस चीज की खुजली? कि तुम भी तो रोकती हो। जब तक तुम 2-4 आदमियों की शक्ल ना देख लो तब तक तुम जाती थोड़ी हो। अब खुजली तुमको पड़ी है तो खुजाना भी हमें ही पड़ेगा। मतलब सॉरी, तुम्हें ये खुजाना पड़ेगा। मैं सब जानती हूँ, तुम बोलते क्या हो। तो समझ जाओ। तुम भी तो एक नंबर के छिनट्टे हो। तुम कुछ भी कह लो। दूसरों की औरतों को ताकते रहते हो। ये मूंछ देख रही हैं? फिर इन्हीं की वजह से छनट्टापना कर देता हूँ। अच्छा, ये देख रही हो? हाँ, बस सारा दम मूंछों में ही है। हाँ। मुझे तो कहीं पूरी बॉडी में नजर ही नहीं आता। अरे कैसी बात कर दी तुमने। ये देखो, ज्यादा जोर मत लगाइए। कहीं शरीर का एक अंग टूट के नीचे गिर गया तो फिर फालतू में मेरा नाम हो लगेगा कि मैंने तुम्हें मार लगाई। चुप करिए। ये मूंछें देख रही हैं? तो भाभी ऐसा है, मुझे भी पानी पिला दो थोड़ा। हम भी पी लेंगे पानी, भर लेंगे अपना पेट। अरे मेरा पानी पियोगे? तुम्हारा रहने दो। एक बार पी लिया ना, पिला दोगी तो पूरी दुनिया से उठ जाओगे। पिला दीजिए। तुम पी नहीं पाओगे। चुप करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं लग रहा कि तुम मेरा पानी पी सको। अरे हम उस गागर की पानी की बात कर रहे तो हैं। मैं भी गागर की ही पानी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे तुम कहाँ पानी की समझ बात- रहे हो? बहुत ठंडा पानी है ये। अच्छा। और तुम तो जानते हो इन दिनों में ठंड भी बहुत पड़ रही है। और गागर का पानी तो वैसे भी ठंडा होता है। अच्छा। सुकुड़ जाओगे। तुम्हारे शरीर का एक एक सुकुड़ सुकुड़ के ना पता नहीं जन कहाँ पड़ा रहेगा। चुप करो। एक बात बताओ भाभी, जब मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीऊंगा तो ना तो ये अंग सुकड़ेगा और ना ये मुड़ेगा। चिंता मत करो। वो तो खैर लग ही रहा है। देखो, मैं ये कह रहा था भाभी, देखो अब तुम्हारे पतिदेव तो रहते हैं बाहर, तुम रहती हो घर में अकेली, तो क्या हो गया? और हम ठहरे रड़ुआ। तो मैं ये कह रहा था कि नींबू की खपिया का पानी नेका हमें भी चुसवा दो। क्या? वाओ, खट्टा खाने का भी शौक है तुम्हें? शौक तो है थोड़ा बहुत। ओह, नींबू की खटिया खाओ, मतलब खटिया? सॉरी, खपिया खाओगे? खटिया पे खपिया खाएंगे। जरा अचार की भी खपिया चख के देखिए कभी। चकवाओगी जब तो चाकेगी। रहने दो, क्योंकि तुम्हारे तो मतलब की नहीं है वो खपिया। क्यों नहीं है हमारे मतलब की? बिल्कुल नहीं है। दम नहीं है हमें? कुछ भी नहीं है। क्यों? तो जगरा नहीं है हमें। अब हट भी जाओ रास्ते से कि यहीं खड़े खड़े निचुड़ जाओगे। अरे हम तो निचोड़ना ही चाहते, हम तो पानी पानी होना चाहते हैं। वो तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर पानी की बहुत कमी है। जाके कहीं और पीना किसी और का पानी, क्योंकि मेरा पानी पीने से तो तुम रहे। क्यों भाभी? पर हो बड़ी लाजवाब, कुछ भी नहीं। अरे वाह, कहाँ को चली जा रही हो? मैं हाँ, पानी भरने ही जा रही थी। आप बताइए, पानी भरने? आपके कैसे खुजली उठी? खुजली नहीं उठी, देख के उठी। क्या उठी? खुजली? अच्छा, खुजली तो भैया तुझे देख के उठ जाती है। तुझे नहीं, तुम्हें। हाँ हाँ, तुम्हें ही देख के उठ जाती है। यहाँ के लोगों में बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। अरे तुम्हें बनाया ही ऊपर वाले ने ऐसे पटाखा है, जो देखे तुम्हें खुजली तो उसके वैसी हो जाती तो है। तुम्हारे लिए बनाया है। अरे न जाने किस किस के लिए बनाया। काका, एक चीज बताओ मुझे। देख लाली, काका मत बोला कर, समझे? हमें ये हमें पसंद ना है। तो फिर क्या बोला करूं? हाँ, सेठ जी बोला मैं। सेठ जी? अपनी उम्र और मेरी उम्र देखो, मैं काका ही बोलूंगी। और तुम इस गांव के काका ही हो, तो काका ना बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? अच्छा। बल्कि मुझे तो तुम्हें ताऊ जी बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, चल फालतू की बात मत कर। मैं ये कह रही थी कि एक बात बताओ, मेरे बराबर की तुम्हारी बहू है और जवान बेटे बेटियां हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी जो है औरतों को ताकने वाली आदत अभी तक नहीं गई। तुम अपना खंबा गाड़ते फिरते हो, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि मेरी जड़ी नहीं है तो गाड़ू कहाँ से? अच्छा, एक बात बता, तुझे पता तो है
तेरी काकी जब से खत्म हो गई है तब से मेरा खंबा खड़ा है। अच्छा। हाँ। ओ। अब जड़ कहीं गड़े जभी तो गड़ेगा। कुछ नहीं है, डंडा लेके घूमते रहते हो और तो अच्छे। कुछ है नहीं। हाँ, कुछ नहीं है तो इस डंडे से ही काम चला लेते हो। हाँ, डंडा तो हाथ में लगा रहेगा और क्या। वो तो खैर है। हाँ। वैसे आजकल क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? कुछ नहीं चल रहा है मेरे घर में चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन तू बता आजकल बड़ी टिप टॉप होके घूमती है, क्या बात है? गांव में कोई चल रहा है चक्कर किसी कुछ से? नहीं, मेरे पति ने बोला है मैं एक पढ़ी लिखी एक फौजी की बीबी हूँ, और फिर दूसरी बात क्या है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला है कि तू ऐसे ही रहा कर। वही बात होगी, फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में, तो तभी गांव के पड़ोसियों को मौज करवा दे। फौजी तो तेरा फौज में ही है। चुप। अच्छा, ज्यादा मत बोला करो। अरे समझ आ गई ना? अच्छा, तमीज नहीं है। सबको बांट रही है, हमें डांट रही है। लड़की क्या बांट रही हूँ मैं? अरे वही पानी, अभी पानी की नहीं कह रही थी तू? तुम्हें भी पीना है? अरे तो पिलवा दे। तुम तो पूरा समुंदर है, डूब जाओगे, इतना ध्यान रखना। हाँ तो वो तो है ना? है समुंदर तो वैसे ही है। ठीक है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, निकलो अपनी मनुष्य शक्ल लेके। अच्छा, अरे करेजा ठंडा हो जावे तुझे देख के। अरे बहू बहू, सपना, अरे पिताजी बोलिए। ढला कैसे? कहाँ है? पता नहीं कहाँ, खेत वेत पे गए होंगे। हाँ वो खेत में गया है। हाँ अच्छा, और सुना बेटा, बढ़िया है? हाँ पिताजी मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? अच्छा, ये बता, वो मेरी बात सुन देख तू, पास में आके बात सुन मेरी। एक बात बता, दल्ला तो कुछ कर तो ना है, समझे? तुझे जो चाहिए खाने पीने को मुझे बताया कर, सब चीज़ ला के दूंगा तुझे। पिताजी मैं सब कुछ खाती रहती हूँ, और क्या खाऊंगी? अच्छा, अरे कहाँ खाते, मैं तो पूरे दिन देखता रहता हूँ, कुछ ला के देता ही नहीं है, समझे? एक बात बता, मेरी बात तू दूर हट के क्यों बात कर रही है? एक बात बता जी बेटा, 3 साल हो गए, बच्चे का कुछ सोचा है, नहीं सोचा है? पिताजी बच्चे तो भगवान की देन है, जब भगवान चाहेगा तो देख हो ही बच्चा, जाएंगे। मेरी बात सुन, एक बात बता, 3 साल में तुम लोगों ने कुछ सोचा या नहीं? मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई बात तो नहीं है, डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है? नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? अच्छा, और देख मेरी बात सुन, अब तू मुझे अपना ही समझ, मेरी बात समझ जी, कि अगर मुझसे कुछ ना हो रहा हो, ठीक है ना, तुम मुझे बता दियो। अरे मैं ये कह रहा हूँ, दवा ला दूंगा मैं तेरे लिए, समझे? और तुझे कुछ खाने पाने का मन करे, अगर उस पास पैसा ना है तो तुम मुझे बोल, कोई बात हो तो, ठीक है? मैं सब कुछ लाऊंगा, तू परेशान क्यों हो रही है, समझे? मेरी बात तो समझ, समझे? पिताजी नहीं, मैं समझ रही हूँ, आप बोलिए। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ, काऊ चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मुझे बता दी, समझे? मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। और देख सुन, तू परेशान मत हो, तुझे रसगुल्ले चाहिए, रबड़ी चाहिए, जलेबी चाहिए, इमरती चाहिए, जो चाहिए तुम मुझे बता, समझे? पिताजी मैं इन चीज़ों को मैं खाती नहीं हूँ। अरे 3 साल में जब नहीं खाई तो मैं कह रहा हूँ, एक साल मुझे दे के, जो तू 3 साल अपने पति के साथ, समझे? 1 साल मुझे दे के देख, मैं तुझे क्या दूँ पिताजी, आप क्या बोल रहे हो? अपना 1 साल दे दवा के लिए बोल रहा हूँ, दवा ला के दूंगा, तो अगली साल ही हमारे घर में किलकारियाँ गूंजती उठेंगी। पिताजी अब ये अनाप शनाप क्या बोले जा रहे हो? मैं आपके बेटे की बहू हूँ, आपको ऐसा बोलने में शर्म नहीं आ रही क्या? मेरी बात सुन, देख ऐसा है, 3 साल हो गए इस घर में, एक भी किलकारी नहीं गूंजी। मैं कह रहा हूँ 3 साल अपने बेटे को दे, 1 साल मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, एक पोता पोती कुछ मिल जाए उसे खिलाता रहा हूँ, समझे ना? मेरे बेटे से कुछ होता नहीं तो मुझे बता दियो, मैं दवा फवा सब करवा दूंगा, तो परेशान मत हो। पिताजी मैं आपका कहने का सब मतलब समझ रही हूँ, आप क्या चाहते हो? जैसा आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। बताओ, इसे तो मैं समझा रहा हूँ, समझे? ये हमारे घर में 3 साल हो गए, 3 साल से किलकारियाँ नहीं गूंजी। मैं कह रहा हूँ 1 साल मुझे दे दे तो किलकारियाँ गूंज जाएंगी। अरे लक्ष्मी जी आ गए आप? हाँ मैं आ गया, कुछ खाने पीने के लिए बना दिया। हाँ मैंने खाना बना दिया आज है। पूरा दिन हो गया खेत पे, थक गया हूँ बुरी तरह। मैंने आपसे बोला है ना, कम काम किया करो, नहीं आप भी हर वक्त काम से लगे रहते हो। लक्ष्मी तुम ऐसी बातें करती हो, अगर मैं कम काम करूंगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? आगे भविष्य के बारे में कुछ सोचना है या नहीं सोचना मैं है? मानती हूँ
कि काम जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अपनी सेहत की तरफ ना देखो। अरे सेहत की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन काम भी जरूरी है। अगर काम नहीं करूँगा तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में कैसे सोचूंगा। और देखो, अगर मेरे काम करने से अगर हमारा भविष्य सुधरता है तो मुझे काम करना सही लगता है। सुनिए, वो बात छोड़िए। हाँ मुझे आपसे एक बात करनी है। बताओ। वो पिताजी के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो, क्या क्या कह रहे थे पिताजी? आज ना पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो मुझसे कि 3 साल से पोता नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 3 साल हो चुके हैं। ये तो अच्छी बात है ना, पिताजी हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि इस घर में पोता पोती अगर कोई आ जाएगा तो उनका भी मन लगा रहा करेगा। और वो भी देखो इधर उधर घूमते रहते हैं दूसरे के बच्चों को खिलाते हुए, तो उन्हें भी अजीब सा लगता हुआ ना। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन पिताजी ना कुछ, उनकी नज़र मुझे गलत लगती है। अरे नहीं नहीं, वो बेटी की तरह मानते हैं तुम्हें, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पिताजी ऐसे थोड़ी हैं, वो तो तुम्हें बहुत मानते हैं, बेटी की तरह मानते हैं। जब बहू बना के लाए थे ना तो तुम्हें बेटी की तरह तरीके से लाए थे। इस तरीके से वो मुझे टच करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं यार, तुम गलत सोच रही हो। देखो इन बातों को ज़्यादा दिमाग पे मत लो। वो बस एक बच्ची की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए तुमसे कुछ कह गए होंगे और यह हाथ वाथ भी रख दिया होगा। तो कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे पिता के बारे में, वो कभी जीवन में गलत नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ठीक है, आप खाना खा लो। हाँ बिल्कुल, चलो। अरे चिनट्टा कहाँ जा रहा हूँ मटका तो वो चिनट्टा टू है बेटा। अरे तेरे गांव में चर्चा है रे, तू अब आए चमेली छिड़त का डेली। क्यों, क्या हो गया? अरे बहुत भागो पानी पी रो है चमेली को। नेकाल तो पिलाई दे कम से कम, जो सूखी हड्डी में नेकाल वो पानी तो लग जाए जो कि फूल जाए। काहे को मरवे डोल लो है यार, बिल्कुल तुम्हें मुंह में दांत ना है, पेट में हाथ ना है, काम में वहाँ पानी पियो तू। पी तो पानी। एक बात बता, तू भी कम मौजिला नहीं है। अबे मौजिलो आज तुमने छेड़ दी। कौन छेड़ी? अब वही चमेली। चमेली छेड़ी? हाँ नौकरी मेरा फौज में, मैंने कि फिर तो पड़ोसी मौज में। मौज में जी बात जी तो मैंने कही, मैंने कि जब पतिदेव घर पे नहीं रहते तो हमें हुए बुलाए, लेकिन हमारा उद्धार रह जाएगा। एक बात हो जाएगा, ट्रैक्टर ना होगा खेत में तो कोई तो आवेगा जोत में, हम तो आज चलेगी। ये बात आई है। हाँ जब तो मजा आवे हो। वैसे एक बात बताओ, तू भी तो एक नंबर का छिनट्टा और हरामी है। वैसे एक बात बताओ, खेत को जोत दे हैं, कोई दूसरा पानी लगा दे उसमें, उससे पहले तो बाकू हरो भरो कर दे। अच्छा अरे वाह, पानी को तो लगाएंगे तो खेतू जोतेंगे, पानी लगाएंगे, तू समझे कर बात को। वैसे तेरी ये बात गलत है। काहे की? तेरे घर में बहू होते सोते तू दूसरों के मतलब नजर गंदी डालता है। अरे मेरा चलता है क्योंकि मैं रड़ुआ हूँ। अच्छा मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ मैं छेड़ सकता हूँ किसी को भी। अच्छा, मैं पकड़ सकता हूँ किसी के भी गाल। अच्छा। पर कोई कुछ कहेगा नहीं मुझसे। अच्छा तू ये बता, हाँ। तू रड़ुआ है तो फिर तू अड़ुआ है तुम्हें बिल्कुल अकल ना है यार, गामन में ऐसा घूमे है न मानो। हाँ। अबे सुन, जय हाँ। मारा तो तू आज रड़ुआ है। रड़ुआ। काऊ गांव बारे ने, काऊ आस पड़ोस बारे ने, काऊ आस पड़ोस गांव बारे ने तेरी आज तक शादी को कोई सो रिश्ता ना आयो। माले में ये छिनट्टा है एक नंबर को। छिनट्टा? तू यार रहने कर है। एक बात बताऊं, हाँ जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी, हाँ। बेशक मैं रड़ुआऊं, और जिस दिन होगी शादी हाँ। उस दिन बटवाऊंगा मैं लड़ुआ। अच्छा हाँ। अरे तेरी शकल बन रही है अड़ुआ से। अरे रहने दे कर। कमा रहे हो? हाँ। निकल ले तू, अब मिलो जवाब के पारा मेरी बात सुन बाबू, चमेली को मत छेड़ कर, मिल ले तो छोड़ दे बाबू। निकाल बे, हाथ सेक ले तू, गरम कर ले, ठंड बाबू तुम आपको पानी पीते को हाथ से तो ताक का है यार, रहने कर। देखेगा भी तो काका होगा, ये देखना तो। अरे यार तू अभी तो फिल्म बागी है। अरे पूरा छिनट्टा है तू तो यार। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, कहाँ जा रहे थे? मैं तो कहीं नहीं, बस खेत पे जा रहा था। वो पानी लग रहा है ना। अच्छा, अभी अच्छा। नया धान बोया है तो इस चक्कर में पहले खेत पे पानी लगवा दिया। चल अच्छी बात है, वैसे बड़ी मेहनत करता है तू। दीदी मेहनत नहीं करूंगा तो खाएंगे क्या? हाँ ये बात तो खैर है। हाँ। अच्छा एक बात बता, हाँ दीदी पूछो। जितनी तू मेहनत करता है उससे पैसा भी बहुत आता होगा। हाँ आता है। तो ये सारा पैसा देता कहाँ है? पिताजी को। पिताजी को। पिताजी को देता, बहुत अच्छी बात है। हाँ हर बेटा हर अपने बाप के लिए करता है। हाँ हाँ। लेकिन थोड़ा ये भी तो सोचा कर कि मैं अपनी बीवी को कहीं घुमाने ले जाऊं, कहीं कुछ खरीदवा के लाऊं। हो सकता है वो तुझसे कह नहीं पाती हो। दीदी देखो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अपना घर सबसे अच्छा होता है, और
उसको अगर घूमना होता है ना तो वो मुझसे कह देती है और मैं पिताजी से पैसे मांग के उसे दे देता हूँ, या उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं कह देता हूँ कि तो पिताजी से ले लेना, और पिताजी भी इतने बढ़िया हैं कि उसे दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वो बात तेरी बिल्कुल ठीक है, पिताजी तेरे अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, तू भी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ये एक बात सोच, शादी तेरे साथ हुई है, पिताजी के साथ नहीं। वो पैसे तुझसे मांगने का हक रखती है, पिताजी से क्यों मांगेगी? आपकी बात सही है, लेकिन दीदी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को कल को ऐसा लगे कि मेरा बेटा मेरे बारे में सोचता नहीं है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को ये ना लगे कि मेरी माँ के मरने के बाद मैंने उन्हें त्याग दिया। बात कहूँ? हाँ बोलिए। तेरा बाप इतना कमीना आदमी है ना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तू उसी की औलाद है, और तब भी तेरे मुंह से तेरे बाप के लिए फूल ही झड़ेंगे। देखिए दीदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि आप इस गांव की बेटी हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज तो आपने मेरे पिताजी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, आगे से आप ये गलती ना करें। अच्छा चल कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ उसे थोड़ा समझने की कोशिश कर। काम के साथ साथ अपना घर भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दीदी। थोड़ा कहना बहुत समझना, इतना काफ़ी है। ठीक है दीदी। और अभी तू बहुत बोला है। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे तुम बताओ ना। क्या कह रही थी? हाँ आपको तो पता ही नहीं है ऐसे में क्या कह रही थी। अरे तो बताओगी तभी तो पता लगेगा, बताओ क्या बात है, क्यों अगर इतनी मैं बारी नहीं सोच- कहती तो आपको तो कुछ सोचना चाहिए ना। मैं सब कुछ सोचता हूँ, तुम फिर भी अपने मुंह से बता दो। देखो अगर कोई चीज़ें भूल जाता हूँ, अगर काम वगैरह की वजह से, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे बताओ। हाँ, आप मुझ पर ध्यान क्यों दोगे? क्योंकि आप तो काम में ध्यान देते हो ना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम पे पूरा ध्यान देता हूँ। जैसे तो मैं आपके कुछ है ही नहीं। तुम कैसी बातें करती हो यार, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? एक पिताजी है और एक तुम हो, तुम दोनों के लिए ही तो मैं जी रहा हूँ। अगर तुम ही दोनों नहीं होगे तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगा? तुम्हें भी पता है ना, बताओ क्या बात है? बस घूमने का मन कर रहा था और क्या। आपको पता नहीं गांव में मेला लगा है, तो चलें घूमने। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम सुनो, तुम जब तक क्या कहते हैं अंदर जाके कुछ क्या कहते हैं इस काम कर लो, थोड़ा बहुत जो काम बचा है, उसके बाद मेले में चलते हैं। मैं तब तक पिताजी से पैसे ले आता हूँ। ठीक है, कितनी देर में आ रहे हो? ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी आने की ठीक है, कोशिश जल्दी करो। करना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। जाओ। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा, हाँ रामू, नमस्ते। नमस्ते। मैं ये कह रहा था पिताजी, हम्म। वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। पैसे चाहिए? हाँ। किस लिए चाहिए? अरे वो आपकी बहू है ना, वो पास वाले गांव में मेला लगा हुआ है, तो उसका बड़ा मन था कि तुम मेरे साथ मेले में चलो। तो मैंने कहा मुझ पे तो पैसे है नहीं है, पिताजी से मांग के लाता हूँ। एक बात बता यार, तू कमाता ही कितना है यार, तू मुझे पैसे देता है, मुझे ये बता यार। है पिताजी मैं आप ही को तो सब कुछ देता हूँ, जो खेत में से जो भी खेती करती है, बेटा गेहूं कटी थी सारी फसल- रामू मेरी बात सुन बेटा, खेत की 2 बीघा खेत है, इसके लिए खाद मंगा लिया मैंने, दवाई गोली में। पिछले महीने तूने 2000 रुपये दिए थे, वो सारे के सारे खर्च हो गए, खाद फाद मंगवा लिया। बेटा मेरी तो जेब का दिवाला निकला हुआ है, और देख तुझे सारी बात तेरे आंखों के सामने ही है। जितनी एफडी फैफडी जो भी पैसा था मेरा बैंक में, जितना भी जो भी था, समझे 10-5 हज़ार रुपये सब तेरी माँ के इलाज में लग गया बेटा। अब मेरे पास तुझे माले में कुछ नहीं है, जो तू कमाता है वो देता हूँ, और पूरा घर चलाता हूँ। तुझे माले में घर में भी राशन आता है, समझे, खेतों का भी देखना पड़ता है, इन पशुओं का भी देखना पड़ता है। हमारे यहाँ 2-2 पशु हैं, इनको देखो, समझे। तो बेटा कहाँ से आएगा पैसा? मैं दवाई गोली ये 10-5 रुपये पड़े हैं, इनसे क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं पिताजी। तो बेटा एक काम करो, ठीक है ना, आज नहीं तुम अगले महीने देखे आना जब कभी लगे, ठीक है? नहीं आपकी बात सही है, अगर आप परेशान हैं तो मैं मेला नहीं जाऊँगा। ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। हाँ सुन, मैं तुझे वो काम की बात तो भूल गया। बताइए। देख मैंने वो खेत में खाद लगा दिया है, पानी के लिए मेड़ काट दिया बेटा। अच्छा, जा, अच्छा। ठीक है, घेर में रखा है फावड़ा। हाँ। ठीक है, मेड़ काटेगी नहीं, पूरा खेत बेकार हो जाएगा। ठीक है बेटा। खाद जल्दी। ये तो मैंने निकाल दिया खेत पर। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी। जी जी पिताजी। पिताजी तुझसे कितनी बार कहा है कि पिताजी पिताजी, मुझे केवल हाँ जी आवाज दिया कर। तो ये मैंने अब सुना, पिताजी हो तो पिताजी बोलूंगी ना। मैंने सुना है तू मेले की कह रही थी बेटे से। हाँ तो पिताजी मैं अपने पति से नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? अरे तो मेले की मुझसे क्या, वो तो खेत पे भेज दिया मैंने। तू क्या? अरे तू परेशान मत हो, तुझे मेला फेला मैं दिखवाऊंगा। अरे तू इस घर में मेरे सिवा तेरे सिवा कोई है कौन? हम दोनों रहेंगे, पैसे हैं, मजे उड़ाएंगे खूब। पिताजी मैंने आपसे बोला, मुझसे उल्टी सीधी बातें मत किया करिए।
अरे मैं कौन सी उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आने वाले साल में एक नन्हा सा खिलौना खेलेगा इस अंगने में, वो तो कुछ नहीं दे पाएगा, मैं दे दूंगा तुझे। पिताजी आप मुझसे फालतू बकवास मत कीजिए। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात को तो समझ है। इस बात को नहीं तो देख, जो तुझे चाहिए रसगुल्ला, एक जो भी खाने के लिए चाहिए, पहनने ओढ़ने के लिए, देख तू परेशान मत हो, पैसा मेरे पास है। देख ये पैसे हैं, देख पूरे करारे करारे, ये अपने पास रख और देख मन की शांति पूरी कर दे तू मेरी, समझे? पिताजी ये अपने पैसे रखिए और ठीक है, और दोबारा मुझसे बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, सोनिया दीदी, नमस्ते। नमस्ते भैया। और ठीक है तुम? हाँ ठीक हूँ, लेकिन कुछ काम से आया था दीदी। कुछ काम से? क्या काम था बोल। दीदी वो ऐसा था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? ज़्यादा नहीं, 500 रुपये मिल जाए बस। बस? हाँ। कोई बात नहीं, तो इसमें इतने डर के कहने वाली कौन सी बात है? डर के कहने की बात नहीं है, बस मजबूर हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, पिता- मैं भी तो तेरी बहन जैसी हूँ ना। नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आपने जो कहा था ना, मुझे लगता है वो बात सही है। मैं पिताजी को पूरे सब पैसे देता हूँ, और आज जब मैंने उनसे 500 रुपये मांगे पत्नी को मेला दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे धुतकार के और खेत पर भगा दिया। और मैं तुझसे कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने इसीलिए तुझसे कहा, क्योंकि अपना घर भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। काम कर रहे हो तुम लोग, अच्छी बात है, मेहनत करोगे तो तभी तो आगे को फल पाओगे, लेकिन काम के साथ साथ अपने घर को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दीदी। अभी लाती हूँ मैं। ये ले। धन्यवाद। और हाँ, इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है देने की, बस ऐसे ही मेरी तरफ से। तू भी तो मेरे भाई जैसा है। हाँ। और भाई जैसा नहीं, भाई है। और हाँ, अब जल्दी से देर मत कर, जल्दी जाओ, उसे मेला दिखा के ला, ठीक है ना? और कमी पड़े तो मुझसे बोल देना, और दे दूंगी मैं। और तू तो जानता है तेरे जीजाजी फौज में है, पैसों की कोई कमी नहीं है। नमस्ते दीदी, पैसे के मैं लिए जाता हूँ। हाँ? ठीक है, जल्दी जा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बोलिए। ये क्या लेके आए हो आप? पैसे? अब ये अपने पैसे अपने जेब में रखिए और मुझे कहीं नहीं जाना। क्या बात है, रो क्यों रही हो? मुझे ये बताओ पहले तो। क्या मैं अपनी वजह बताऊंगी, क्या मानोगे? बात तो बताओ, बात क्या है, परेशान क्यों? और मैं इतनी देर की तुमसे कह के गया हूँ तैयार होके रहना, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? तैयार? तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने मुझे बुलाया और मैंने तुम्हें उस दिन भी शिकायत करी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आज तो तुम्हारे पिताजी ने हद ही कर दी। मुझसे संबंध बनाने के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे ये पैसे पकड़, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बोल। चुप, बिल्कुल। तुम मालूम है क्या कह रही हो? तुमको थोड़ी सी भी समझ है कि तुम किसके बारे में और क्या कह रही हो? मुझे पता था तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, इसीलिए तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। देखो लक्ष्मी, मैं दुनिया के बारे में सब कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता के बारे में ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, मैं इस घर से अभी और इसी वक्त जा रही हूँ और तुम अपने पिताजी के साथ रहो। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात सुनो, मत जाओ, मेरी बात सुनो। क्यों जा रही हो तुम? मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, तुम जाओ। तुम अपने पिताजी पे यकीन करते हो ना, रहो उनके साथ। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। देखो तुम घर पर अपने क्यों जा रही हो? देखो ये तुम्हारे लिए सब कुछ है तो सही है। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते ना तो मेरी बातों पे यकीन करते, ना कि अपने पिताजी पे। लक्ष्मी देखो, मानता हूँ, मानता हूँ। देखिए मुझे जाने दीजिए। नहीं लक्ष्मी देखो, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात, लक्ष्मी अरे बात सुनो प्लीज। क्या हुआ, कहाँ जा रही? कहीं नहीं दीदी आप ही समझाइए ना इसको। क्या हो गया? तुम लोगों ने झगड़ा किया है क्या? नहीं दीदी, मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं है। आपके पास पैसे लेने आया था ना मैं। हाँ, तू तो मेरे पास पैसे लेने आया था और मेला दिखाने जाना था तुझे तो। हाँ, मेला ही दिखाने जा रहा था। पता नहीं क्या बात हो गई, कह दिया कि पिताजी इसके बारे में कुछ। छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। पिताजी के बारे में बोला? हाँ। दीदी मुझे बताओ,
लक्ष्मी, दीदी ये मेरे पति बेशक है, लेकिन मेरी कोई बात पे यकीन नहीं करते। मुझे तो बता ना, मुझे बताओ क्या बात है, खुल के बताओ जो भी बात है। ठीक है दीदी, तुम बोलती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे बताओ। जो मेरे पिताजी है ना, वो मुझ पर गंदी नज़र रखते हैं, और ये बात मैंने इनसे बोली तो ये मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते। अरे कैसे यकीन कर लूं? तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे देवता जैसे पिता पर कितना बड़ा आरोप लगा रही हो, तुम्हें पता भी है? बस देखा दीदी, बहुत हो गया। जो ये बोल रही है सच बोल रही है। तेरी आंखों में तेरे बाप के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा बाप देवता समान है। ऐसे बाप को देवता का दर्जा मत दे तू। और अगर तुझे सच्चाई ही जाननी है ना, तेरे बाप ने कई बार मेरे ऊपर भी गंदी नजर डाली है, लेकिन मैंने तुझसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि तू बेटा है। बाप बेटे के बीच में दरार है, मैं नहीं चाहती। दीदी देखिए, अगर तुझे अपने बाप की सच्चाई देखनी है, तू अगर अपने बाप की सच्चाई देखना चाहता है या नहीं, मुझे ये बता। अगर तुझे अपने बाप की सच्चाई देखनी है तो मैं दिखाऊंगी उसकी सच्चाई और उसकी हकीकत और उसकी औकात क्या है। जो इसके साथ हुआ वो सच कह रही है, क्योंकि मैं यकीन कर सकती हूँ इसकी बातों पे, क्योंकि तेरा बाप है इस गंदा आदमी एक नंबर का। दीदी मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा सुनने दीदी, में, आप लेकिन जब देखेगा इससे भी ज्यादा बुरा लगेगा। दीदी आप कहती हो, मैं देखूंगा। दीदी लेकिन यही तो अगर बात है। मेरे बाप की कोई गलती नहीं हुई ना, तो एक बात याद रखना, ये औरत मेरे हाथों मारी जाएगी। ठीक है, मुझे तेरी सारी बातें मंजूर है, लेकिन अभी तुम लोग घर चलो। चलो मेरे साथ। आओ लक्ष्मी, रुको। लक्ष्मी जी दीदी, तुम अंदर जाओ और हम लोग यहीं कहीं छुप जाते हैं, फिर मैं तुझे दिखाऊंगी सच्चाई। तू अंदर जा। ठीक है दीदी। मुझे तो अभी तक तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा दीदी। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, धैर्य रख, हो जाएगा। अब करना क्या है? बस कुछ नहीं, मेरे साथ आ और दुबक। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, आज तो घर पे कोई नहीं है। जी पिताजी। मैंने सुना बड़ा नखरे दिखाने लगी है तू, हैं? क्या नखरा मैं तो- दिखा रही पिताजी में? मैंने तुझसे जो कहा है ना, मेरी बात को ध्यान रख, समझे? जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहता हूँ। देख मेरी बात सुन, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर में सारे काम निपट जाएंगे, फिर तो अपने घर में ऐसी रही हो और मैं भी। सुने, थोड़ी देर की बात में क्या जाता है, कुछ बना बिगड़ा नहीं जाता। पिताजी आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी बहू पे तू गंदी नजर। मेरी बात, छी, ये शर्म आती है तुम्हें पिताजी कहने में भी। मुझे ऐसा लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे लगता है कि तुझे पकड़ के ना अंदर लेके ही जाना पड़ेगा, वैसा लग रहा है मुझे। पिताजी, पिताजी! पिताजी! देखा, अब तो भरोसा हो गया कौन सही है और कौन गलत। मुझे नहीं पता था। आपको शर्म नहीं आई? ये आपकी बेटी की तरह है और आप इसके साथ ये सब, छी, इतनी घिनौनी हरकत। मुझे नहीं पता थी पिताजी कि आप इतने गिर जाएंगे, इतने नीच हो जाएंगे कि आपको अपनी बेटी जैसी बहू दिखाई भी नहीं देगी। अगर कल को आपकी बेटी के साथ ये सब हो तो आपको कैसा लगेगा? बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं बहक गया था। मेरी बात सुन बेटा, मुझसे नजरें मिला। छोड़िए मेरे हाथ। मैं बहक गया था बेटा। छोड़िए मेरे हाथ और ये मगरमच्छ के आंसू आप मुझे मत दिखाइए। और हाँ, मैं कुछ नहीं चाहता। बेटा मुझे माफ कर दे, बहू मुझे माफ कर दे। कोई माफी नहीं मिलेगी पिताजी। जो आपने हरकत की है ना, उसके लिए तो आपको जान से मार देना सही है। आपका तो गला घोट के अगर मैं फांसी भी चढ़ जाऊं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा। बेटा तुझे जो भी करना है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? 3 साल हो गए इसको मेरे साथ रहते हुए, आज तक आपसे बिना पूछे मैंने इसको इस घर में 1 रुपया लाके नहीं दिया। जैसा आपने कहा आपकी हर बात सुनी, हर बात मानी। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? अब तो अपनी आंखों से देख लिया ना आपने, हाँ? अब तो यकीन है ना मुझ पे? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बेटी जैसी है वो। थू है आपकी जिंदगी पर पिताजी।
गांव की बेटा, सारी औरतों को मुझे गंदी माफ नजर कर दे। डालते हो। मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं पल भर की खुशी के लिए बहक गया था बेटा। कैसी खुशी? मतलब आप इससे नाजायज संबंध बनाकर और इसे इस घर में एक पोता देना चाहते थे। आपको आदमी को सोचने में भी घिना आती है। आप इसके ससुर थे, पिता से भी बढ़कर थे। इसको इसके घर से ब्याह कर लाए थे, इसको ये समझौता दिला कर लाए थे, इसको ये विश्वास दिला कर लाए थे कि तेरे साथ कभी कोई बुरा नहीं करेगा। लेकिन आप ही ने खुद बुरा कर दिया। शर्म आनी चाहिए। दीदी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दुनिया ये कहे कि एक बेटे ने अपने बाप का खून कर दिया। आप इनको यहाँ से ले जाइए, क्योंकि मैं इन्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है ना, वो माफ़ करने लायक नहीं। चले जाइए यहाँ से, और आज के बाद इस गंदी शक्ल को यहाँ मत दिखाना। अब चलिए यहाँ से। निकल जाइए। और हाँ, इतनी सब कुछ सुनने के बाद अब एक काम करो, तिरितात्रा पे निकल जाओ। कम से कम जो पाप किए हैं वो तो धुल जाएंगे। और हाँ, गंगा जी जरूर लाके आना। क्यों आज नहीं कहोगे? फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, हैं? आज नहीं कहोगे क्योंकि आज तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बेटे के सामने आ गई ना। गांव की सारी औरतों को छेड़ते थे और अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। है तो बुड्ढा, लेकिन अभी भी इसके अंदर सुलगती रहती है इसकी आग।